जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, नाइन्थ क्लास की जनरल कैटेगरी की हम बात कर चुके हैं, नाइन्थ क्लास की ओबीसी कैटेगरी की हम बात कर चुके हैं और नाइन्थ क्लास की डिफेंस, एससी और एसटी कैटेगरी की जो सेशन है आपका सीट मैट्रिक्स को लेके, वो भी ऑन द वे है, आपके पास आने वाला है। आज हम बात कर लेते हैं कि क्लास सिक्स्थ में जनरल कैटेगरी के जो बच्चों के मार्क्स आपके सिक्स्थ क्लास में आपके 230 हैं या 235 हैं या 220 से प्लस वाले हैं, उनको कब तक का वेट करना है, जनरल कैटेगरी की किस स्कूल में कितनी सीट है, होम स्टेट में, अदर स्टेट में और न्यू सैनिक स्कूल्स में कितनी सीट्स हैं जिसमें हम न्यू सैनिक स्कूल को चूज कर सकते हैं। तो आज हम क्लास सिक्स्थ में जनरल कैटेगरी की होम स्टेट, अदर स्टेट में जहां पर भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल, 40% रूट प्लस 60% रूट की आज सभी की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए कि क्लास सिक्स में जनरल कैटेगरी की किस स्कूल में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, चलिए देखो, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि आप जब भी काउंसलिंग करें आप सीट मैट्रिक्स को चूज करे बिना ना करें। मैंने आपसे बोला था। अभी क्या है, अभी जो काउंसलिंग की वेबसाइट है, जो काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड की जो लास्ट डेट है वो 24 मार्च हो चुकी है। और उसमें जब आप अभी भी साइन इन करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूं, एक बच्चे का मैं ही साइन इन नहीं कर पाया, तो मैं औरों से तो क्या बोलूं, बट ये है कि वेट करिए, कीप ट्राइंग, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग ट्राई करिए, हो जाएगा। ठीक है, और अगर लगातार ऐसा भी अगर चलता रहा कि साइन इन नहीं हुआ तो डेट वो एनटीए देखेगी, वो एनटीए की प्रॉब्लम है, अगर साइट नहीं चल रही वो हमारी, उसमें कोई गलती नहीं है, ना आपकी ना मेरी। अब मैं आज जनरल कैटेगरी की, अगर या तो आप डैशबोर्ड से अपने चेक कर लीजिए काउंसलिंग में, और अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहां से पता लग जाएगा कि सैनिक स्कूल जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और न्यू सैनिक स्कूल में कहां पर कितनी सीट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका सैनिक स्कूल कालीकरी। सैनिक स्कूल कालीकरी में जनरल होमस्टेड बॉयज के लिए 26 सीट्स हैं और होमस्टेड जनरल गर्ल्स के लिए 1 सीट है। और कालीकरी में अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, जनरल वाले अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए 12 सीट्स हैं बॉयज के लिए और 1 सीट है आपकी गर्ल के लिए। सैनिक स्कूल कोरुकोंडा में जनरल होम स्टेट क्लास सिक्स बॉयज 19 सीट एंड जनरल होम स्टेट क्लास सिक्स गर्ल 1 सीट। अदर स्टेट वालों के लिए 9 सीट है जनरल वालों के लिए, और आपका 1 सीट रहेगी आपकी गर्ल्स के लिए। सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग में 25 सीट्स हैं जनरल होम स्टेट बॉयज एंड 3 सीट्स हैं जनरल होम स्टेट गर्ल्स क्लास सिक्स एंड अदर स्टेट के लिए ईस्ट सियांग में 6 सीट्स हैं आपकी जनरल अदर स्टेट बॉयज के लिए एंड 1 सीट्स है आपकी जनरल अदर स्टेट गर्ल्स के लिए। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल गोलपारा, होम स्टेट जनरल क्लास सिक्स बॉयज 19, होम स्टेट गर्ल्स क्लास सिक्स आपका 1 सीट एंड 9 सीट्स हैं अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए गोलपारा में। तभी मैं बोलता हूं कि आपके मार्क्स अगर कुछ कम है, देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऐसा भी देखने को रहा है कि पिछले साल एक आध स्कूल में 1-2 वैकेंसी आपकी खाली रह गई। वो ओपन वैकेंट कैसे रह गई वहां, क्यों? क्योंकि वहां बच्चों ने फिल ही नहीं किया, और जब वहां फिल नहीं किया, बच्चे वहां जाना ही नहीं चाहते, तो सीधी सी बात है कि जब कम बच्चे जाएंगे तो उनकी जो कट ऑफ है वो भी कम लगेगी, कम बच्चों की, और कट ऑफ कम लगेगी तो वहां चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं सिलेक्शन होने के। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको जरा चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट स्कूल है आपका सैनिक स्कूल गोपालगंज। बिहार के बहुत ज्यादा बच्चे हैं, तो सैनिक स्कूल में होम स्टेट क्लास सिक्स जनरल वाले बच्चों के लिए है, बॉयज के लिए 19 सीट और 1 सीट है आपकी क्लास सिक्स गर्ल्स के लिए। गोपालगंज में अदर स्टेट के जो बच्चे जाना चाहते हैं जनरल वाले बच्चे, उनके लिए 9 सीट्स है और 1 सीट्स है आपकी गर्ल्स के लिए। ठीक है, नालंदा में 17 होम स्टेट बॉयज, 8 अदर स्टेट बॉयज, 1 होम स्टेट गर्ल्स एंड 1 अदर स्टेट गर्ल्स जनरल कैटेगरी क्लास सिक्स। अंबिकापुर में 14 होम स्टेट, 24 होम स्टेट बॉयज, 12 अदर स्टेट है और एक एक सीट है आपकी गर्ल्स के लिए। देख रहे हैं, गर्ल्स की तभी जो वैकेंसी है, नेक्स्ट बालाचड़ी है, गर्ल्स की तभी वैकेंसी वहां पे कट ऑफ भी इसलिए हाई जाती है क्योंकि वहां पे जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी बहुत कम है। बालाचड़ी में आपकी 29 है होम स्टेट के लिए और आपकी 19 है अदर स्टेट के लिए। कुंजपुरा और रेवाड़ी हरियाणा, बड़ी डिमांड थी कि सर कुंजपुरा जाना है। कुंजपुरा में अच्छी खासी सीट्स हैं, 27 सीट्स हैं क्लास सिक्स जनरल होम स्टेट बॉयज के लिए एंड 12 हैं अदर स्टेट जनरल बॉयज के लिए, 2 हैं होम स्टेट गर्ल्स की और 1 वैकेंसी है क्लास सिक्स में अदर स्टेट गर्ल्स के लिए जनरल वालों के लिए। रेवाड़ी में 27 और 2 हैं, सेम है, और वहां पर भी रेवाड़ी और कुंजपुरा में सेम सीट्स हैं जनरल वाले बॉयज और गर्ल्स अदर स्टेट और होम स्टेट के लिए। हिमाचल प्रदेश का सुजानपुर तीरा होम स्टेट बॉयज 1, होम स्टेट गर्ल्स 1, होम स्टेट बॉयज 19, ठीक है, एंड गर्ल्स 1,
और होम स्टेट जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं जनरल के उनके लिए 9 सीट्स हैं और वहां पे 1 है। नगरोटा जहां से हमारे हर्षित सर हैं पास्ड आउट हैं, ठीक है, तो नगरोटा होम स्टेट जनरल बॉयज के लिए आपका 16 सीट्स हैं और 1 है आपकी गर्ल्स के लिए होम स्टेट, और 8 सीट्स हैं आपके जनरल वाले अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, और 8 हैं आपकी बॉयज की और 1 है गर्ल्स के लिए, ठीक है। चलिए तिलैया सैनिक स्कूल तिलैया के लिए मेरे पास बहुत सारी मैंने कमेंट्स का रिप्लाई किया है सैनिक स्कूल तिलैया के लिए, और बहुत सारी मैंने कॉल्स उठाई हैं। सैनिक स्कूल तिलैया में 28 सीट्स हैं जनरल होम स्टेट बॉयज क्लास 6 एंड 14 सीट्स हैं अदर स्टेट्स के लिए, ठीक है। 2 है होम स्टेट लड़कियों की गर्ल्स की सीट और 1 है अदर स्टेट गर्ल्स के लिए, क्लियर। नेक्स्ट है आपका कर्नाटक का बीजापुर और कोडाकू, दोनों ही कर्नाटक में है। बीजापुर में 29 होम स्टेट बॉयज और 2 होम स्टेट गर्ल्स, और आपका कोडाकू में 22 सीट्स हैं होम स्टेट बॉयज के लिए एंड 1 सीट है आपकी गर्ल्स के लिए। जबकि अदर स्टेट में आप देखते हैं तो वहां पे आपको 10 सीट देखने को मिलती है कोडाकू में और 14 सीट्स देखने को मिलती हैं अदर स्टेट जनरल बॉयज के लिए बीजापुर में, ठीक है। नेक्स्ट है कजाकोटम केरला का, जिसमें 20 होम स्टेट जनरल बॉयज क्लास 6, 1 होम स्टेट जनरल गर्ल क्लास 6, 9 अदर स्टेट जनरल बॉयज एंड 1 अदर स्टेट गर्ल जनरल, ठीक है, कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट है आपका रीवा क्लास 6 वालों 9th वालों के लिए, तो रीवा के लिए इतने सारे की सर रीवा में तो सीट ही नहीं है, हम क्या करें हैं, झांसी में सीट नहीं है। तो मैंने कहा देखो अदर स्टेट में जो सीट्स हैं वो तो आपको फिल करनी ही पड़ेंगी ना, अगर वहां सीट्स नहीं है। हाँ, आने वाले समय में जब क्लास 6 की जो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं जब वो आगे पास आउट होंगे तो वहां पर वैकेंसीज आपकी जरूर बढ़ेंगी। रीवा में होम स्टेट जनरल बॉयज के लिए 18 और होम स्टेट जनरल गर्ल्स के लिए 1, अदर स्टेट बॉयज के लिए रीवा में 9 वैकेंसी है और अदर स्टेट गर्ल्स के लिए रीवा में 1 वैकेंसी है। सैनिक स्कूल चंद्रपुर और सैनिक स्कूल सतारा दोनों ही आपके महाराष्ट्र में है। सैनिक स्कूल चंद्रपुर में मतलब ये पहला ऐसा स्कूल है जहां होम स्टेट जनरल बॉयज के लिए 1 वैकेंसी है और अदर स्टेट जनरल बॉयज के लिए भी 1 वैकेंसी है। दूसरा होम स्टेट जो चंद्रपुर है, चंद्रपुर से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूं, सुनना मेरी बात। चंद्रपुर में बार बार कमेंट्स में इसलिए भी कहता हूं चंद्रपुर मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि 33 सैनिक स्कूल्स में 24 में सैनिक स्कूल चंद्रपुर एक ऐसा स्कूल है जहां गर्ल्स की वैकेंसी होम स्टेट 26 है, बॉयज की जनरल क्लास 6 होम स्टेट वैकेंसी ओनली 1 है। अदर स्टेट जनरल गर्ल्स के लिए वैकेंसी 12 है और अदर स्टेट जनरल बॉयज के लिए वैकेंसी 1 है। मतलब 1 वैकेंसी और 26 वैकेंसी है लड़कियों की, 1 वैकेंसी है लड़कों की, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और चंद्रपुर में गर्ल्स की वैकेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू बॉयज। सतारा में 24 है होम स्टेट जनरल बॉयज और 1 है वैकेंसी सिर्फ गर्ल्स की और 12 वैकेंसी आपकी अदर स्टेट बॉयज के लिए। सैनिक स्कूल इंफाल पे आ जाते हैं। सैनिक स्कूल इंफाल, सैनिक स्कूल चिंगचिप और सैनिक स्कूल पुंगलवा, ठीक है, ये तीनों ही सैनिक स्कूल आपके नॉर्थ ईस्टर्न सैनिक स्कूल के हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे बहुत ज्यादा फिल करते हैं। सैनिक स्कूल इंफाल में अदर स्टेट के लिए 15 सीट्स हैं, सैनिक स्कूल चिंगचिप में 8 हैं जनरल बॉयज अदर स्टेट वालों के लिए और 13 है आपकी अदर स्टेट बॉयज सैनिक स्कूल पुंगलवा में। जबकि होम स्टेट में इंफाल में जनरल बॉयज के लिए 29 और चिंगचिप में 16 एंड आपका 51 सीट है सैनिक स्कूल पुंगलवा में होम स्टेट क्लास 6 जनरल बॉयज के लिए। ये आपकी इंफाल में गर्ल्स की होम स्टेट और ये आपकी चिंगचिप में गर्ल्स की होम स्टेट और 4 है आपकी पुंगलवा में होम स्टेट की गर्ल्स के लिए। सैनिक स्कूल भुवनेश्वर उड़ीसा 22 होम स्टेट बॉयज जनरल क्लास 6 और 1 होम स्टेट गर्ल्स जनरल क्लास 6, जबकि 2 वैकेंसी है बॉयज की, 10 वैकेंसी है आपकी बॉयज की अदर स्टेट और 1 वैकेंसी है आपकी गर्ल्स की अदर स्टेट। सैनिक स्कूल उड़ीसा में दूसरा है सैनिक स्कूल संबलपुर, आपका 19 होम स्टेट के लिए बॉयज और 1 होम स्टेट गर्ल्स के लिए, जबकि 9 वैकेंसी है अदर स्टेट बॉयज की और 1 वैकेंसी है अदर स्टेट गर्ल्स के लिए, ठीक है। चलिए कपूरथला से तो आप बातचीत ही है, ठीक है, कि सर कपूरथला में जाना है। कपूरथला में होम स्टेट क्लास 6 बॉयज जनरल के लिए 31 सीट्स हैं, जबकि होम स्टेट क्लास 6 जनरल गर्ल्स के लिए 3 सीट्स हैं। और कपूरथला में जनरल बॉयज अदर स्टेट वालों के लिए क्लास 6 में 13 सीट्स हैं और अदर स्टेट वाली गर्ल्स के लिए 1 सीट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और सैनिक स्कूल झुंझुनू, दोनों ही आपके राजस्थान में है, जिसमें ये चित्तौड़गढ़ में होम स्टेट बॉयज होम स्टेट गर्ल, ये झुंझुनू में होम स्टेट बॉयज और ये होम स्टेट गर्ल्स। और चित्तौड़गढ़ में 12 वैकेंसी है अदर स्टेट वालों के लिए और झुंझुनू में भी 12 वैकेंसीज है अदर स्टेट बॉयज के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनरल की है। गर्ल्स के लिए सब में 1-1 वैकेंसी है, दोनों में ही चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू होम स्टेट और अदर स्टेट में। नेक्स्ट है आपका अमरावती तमिलनाडु का।
अमरावती में 27 सीट्स आर रिजर्व फॉर होम स्टेट क्लास 6 जनरल बॉयज एंड 2 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर जनरल क्लास 6 होम स्टेट गर्ल्स. देयर आर 14 वैकेंसीज फॉर द अदर स्टेट, ठीक है, जनरल बॉयज इन क्लास 6 एंड 1 वैकेंसी फॉर द अदर स्टेट गर्ल्स इन क्लास 6. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश के तीनों स्कूल्स में, जिसमें आपका अमेठी है, झांसी है और मैनपुरी है. ठीक है, झांसी में 19 होम स्टेट बॉयज, 1 होम स्टेट गर्ल्स, 9 अदर स्टेट बॉयज एंड 1 अदर स्टेट गर्ल. अमेठी आपका मैनपुरी दूसरे नंबर पे है, 22 होम स्टेट बॉयज, 1 होम स्टेट गर्ल, 10 अदर स्टेट बॉयज और 1 अदर स्टेट गर्ल के लिए. और अमेठी में यहाँ पे अच्छी खासी सीट्स हैं, 19 होम स्टेट बॉयज और 9 अदर स्टेट बॉयज, 1 होम स्टेट एंड अदर स्टेट गर्ल्स के लिए है. तो अमेठी, झांसी और मैनपुरी, ये जो तीनों यूपी के सैनिक स्कूल है ना, गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो सैनिक स्कूल है, उसमें अच्छी खासी वैकेंसीज है जनरल के होम स्टेट बॉयज के लिए और अदर स्टेट वालों के लिए भी. अब बात कर लेते हैं आपका सबसे मनपसंदीदा स्कूल सैनिक स्कूल घोड़ाखाल. सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 16 सीट्स हैं होम स्टेट बॉयज जनरल क्लास 6 एंड 1 सीट है होम स्टेट जनरल क्लास 6 गर्ल and 8 seats are reserved for the other state general boys in class 6 and 1 seat is reserved for the other state general class 6 girl. क्लियर. और लास्ट है सैनिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल में 21 होम स्टेट बॉयज, 1 होम स्टेट गर्ल एंड 10 अदर स्टेट बॉयज एंड 1 अदर स्टेट गर्ल. अब बात कर लेते हैं कि सर ये तो हो गया आपका बात सैनिक स्कूल की गवर्नमेंट अप्रूव्ड. अब न्यू सैनिक स्कूल में ये जो 40% और 60% रूट है वो क्या है? न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन क्लास 6 में है, 9th में नहीं है इस साल. आगे जाके जब ये बच्चे पास आउट होंगे तो वहां पर भी न्यू सैनिक स्कूल में 9th के एडमिशन भी होंगे, लेकिन क्लास 6 में अभी गर्ल्स और बॉयज दोनों के ही एडमिशन हो रहे हैं. ठीक है, लेकिन वहां पे ये भी देखना है कि कहां कितनी सीट है. भैया बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां सिर्फ जनरल की सीट है, ना एससी की सीट, ना ओबीसी की सीट, ना जनरल की सीट, ना आपके डिफेंस की सीट, सिर्फ और सिर्फ जनरल के एडमिशन. तो एक स्कूल है हमारा, और ये 40% 60% क्या है? 40% मतलब वो बच्चे हैं जो अभी प्रेजेंटली किसी उसी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं. सॉरी, 40% है आपका जो न्यू के लिए और 60% जो वहां पे पढ़ रहे हैं. तो 40% और 60% दोनों का ही रूट है. सैनिक स्कूल सुंदरी देवी, ठीक है, सुंदरी देवी सरस्वती विद्या मंदिर, ये बिहार में है. इसमें 40% पर जनरल के लिए बॉयज की 32 सीट्स हैं और गर्ल्स की आपकी 8 सीट है. इसमें होम स्टेट अदर स्टेट नहीं है, होम स्टेट अदर स्टेट नहीं है. इसमें है या तो आप उस स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं या फिर आप उस स्कूल में पहले से नहीं पढ़ रहे हैं. 60% रूट में जनरल की बॉयज के लिए 48 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए जनरल की 18 सीट्स हैं. नेक्स्ट है दयानंद पब्लिक स्कूल, ये पंजाब में है, 190 सीट्स, 190 सीट्स, 40% रूट पर आपका दयानंद पब्लिक स्कूल में पंजाब में 190 सीट्स हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जनरल वाले बॉयज की क्लास 6 में, जो कि पंजाब में है. और 60% रूट पर 20 सीट्स हैं और भैया 80 सीट्स हैं जनरल की दयानंद पब्लिक स्कूल पंजाब में, 40% रूट और 10 है आपकी 60% रूट पे. ठीक है, और यहां एससी एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, ये आपको दिख रहा है. दूसरा है आपका मोती भाई चौधरी सागर सैनिक स्कूल, ठीक है, ये गुजरात में है, 108 है बॉयज की 40% रूट और 12 है गर्ल्स की 40% रूट. और यहां पे 60% वालों के लिए कोई भी वैकेंसी आपका नहीं है. तो ये जो सैनिक स्कूल आप चूज करेंगे ना, वो सैनिक स्कूल आप वैकेंसी के हिसाब से ही चूज करेंगे. मेरी बात सुनना, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है कि एससी ओबीसी अदर और आपका एसटी, ऐसा कुछ नहीं है. यहां तो 40% और 60% रूट चल रहा है. आप वहां पहले से पढ़ रहे हो या किसी दूसरे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हो, ये आपको देखना पड़ेगा. 40% की, ठीक है, अदानी वर्ल्ड स्कूल, ये आंध्र प्रदेश में है. अदानी वर्ल्ड स्कूल में 40% आपकी जो ये, ठीक है, 32 सीट्स हैं जनरल न्यूट्रल की. ठीक है, अदानी वर्ल्ड स्कूल में जनरल न्यूट्रल की 32 सीट्स हैं, 40% रूट और 48 सीट्स हैं आपका 60% रूट. नेक्स्ट है आपका दी विकास, ठीक है, विकासा स्कूल तमिलनाडु में 50 बॉयज की वैकेंसी है 40% रूट पर, 54 एंड 6 वैकेंसी है 40% रूट पर गर्ल्स की. और यहां 60% रूट पर बॉयज की वैकेंसी है 6 और गर्ल्स की वैकेंसी है 4, 60% रूट पर. नेक्स्ट है आपका राजलक्ष्मी सांबेद गुरुकुलम, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है. यहां बॉयज की है, गर्ल की नहीं है. ठीक है, यहां आपका बॉयज की ही वैकेंसी है, गर्ल की कोई वैकेंसी नहीं है. यहां केशव सरस्वती विद्या मंदिर में भी बॉयज की वैकेंसी है,
40% पर 80 और यहाँ 0 है 60% पर। और यहाँ पर ये है केशव सरस्वती विद्या मंदिर, केशव सरस्वती विद्या मंदिर में 72 सीट्स और 108 है आपका 60%। लिख लो, नोट कर लो, आप जनरल वाले हैं तो इस डेटा को नोट कर लो कि आप जब बच्चे की काउंसलिंग में न्यू सैनिक स्कूल फिल करेंगे, ठीक है, केशव सरस्वती विद्या मंदिर में गर्ल्स की 0 वैकेंसी है, गर्ल्स की 8 वैकेंसी है 40% पर और 60% पर है 12 वैकेंसी। ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप न्यू सैनिक स्कूल चूज करेंगे तो न्यू सैनिक स्कूल में वहां आपको ऑप्शन मिलेगा कि भैया आपको न्यू सैनिक स्कूल चूज करने हैं। अरे करोगे तो तब ना, जब पता होगा किसमें ज्यादा वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी आपको वहां हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है आपका संगोली रयाना सैनिक स्कूल कर्नाटक का, ठीक है। यहां पर आपको अच्छी बात यह देखने को मिलती है, SC ST पर भी आपको यहां सीट्स देखने को मिल रही। अभी इससे पहले जो स्कूल्स थे वहां SC ST OBC डिफेंस का कोई सिस्टम नहीं था, वहां आपको 40% अनरिजर्व और 60% अनरिजर्व मिल रहा था। लेकिन यहां आपको 40% रूट में SC, 60% रूट में SC, 40% रूट में ST OBC और 60% रूट में भी ST OBC, ठीक है। तो यहां आपको कर्नाटक का ये स्कूल है, ये बॉयज की है, ये गर्ल्स की है, ये SC ST OBC अनरिजर्व डिफेंस की अलग अलग कैटेगरी हो गई, वैकेंसीज हो गई, और ये हो गई आपकी 60%। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। SK इंटरनेशनल स्कूल महाराष्ट्र में बॉयज की यहां पे 40% अनरिजर्व 83 और गर्ल्स की 15 और यहां 60% रूट में है आपका 17 आपका बॉयज की और 5 आपका गर्ल्स की। देखो, अगर आपको स्कूल चूज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप यहां पे ये नहीं पहचान पाते हैं कि क्या हो रहा है, खैर कहीं पर SC दिया हुआ है, कहीं पर ST नहीं दिया हुआ है, ये उनकी वैकेंसीज के हिसाब से है। किसी स्कूल में वो SC ST OBC से नहीं, वहां अनरिजर्व वो 40% रूट पर ले रहे हैं और अनरिजर्व वो 60% रूट पर ले रहे हैं। किसी किसी में 40% रूट की सीट्स को भी SC ST OBC डिफेंस सबकी वैकेंसीज दी गई है, तो वो स्कूल का कैटेगरी है और NTA का कैटेगरी है, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, हमें नोट करना है। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिलिट्री, ठीक है, ये कहां का है आपका दादरा एंड नागर हवेली का स्कूल है। यहां पर आपको 40% रूट पर बॉयज की वैकेंसी मिलती है 60 और 40% रूट पर गर्ल्स की वैकेंसी मिलती है 40। यहां 60% रूट पर बॉयज और गर्ल्स दोनों की ही वैकेंसी 0 है, ठीक है। श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर गुजरात का है, जो 180 सीट्स के साथ 40% अनरिजर्व बॉयज एंड 120 सीट्स फॉर 40% अनरिजर्व गर्ल्स, देयर इज नो वैकेंसी फॉर 60%। नेक्स्ट इज, ठीक है, पद्मेश्वर डॉक्टर विठल राहो बिक्र पित्तल सैनिक स्कूल महाराष्ट्र, 50 seats are reserved for 40% routes for boys and there is no seat for girls in 40% or in 60%। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपका स्कूल श्री बाबा मस्तनाथ रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल हरियाणा, 90 सीट्स हैं आपकी अनरिजर्व बॉयज की, ठीक है, 40% में, और 30 सीट्स हैं आपकी अनरिजर्व गर्ल्स की 60% रूट पे यहां कोई भी एडमिशन नहीं है। नेक्स्ट है रॉयल इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल, ये भी हरियाणा में है, 134 सीट्स है, 40% अनरिजर्व बॉयज, 17 सीट्स आर 40% अनरिजर्व गर्ल्स एंड नेक्स्ट 60% अनरिजर्व बॉयज एंड 3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर 60% अनरिजर्व गर्ल्स। चलिए नेक्स्ट है सरस्वती विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल, मध्य प्रदेश में है, 80 बॉयज की वैकेंसी है, गर्ल्स की कोई वैकेंसी नहीं है, सॉरी यहाँ जेंडर न्यूट्रल है, न्यूट्रल जेंडर के लिए आपका 80 सीट्स है 40% रूट पर और 20 सीट्स है आपका 60% रूट पर, ठीक है। आपको यहाँ पे ये सैनिक स्कूल चूज करने हैं आगे, तो आपको ये इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारी की सारी सीट मैट्रिक्स पता होना चाहिए, या तो आप नोट होना चाहिए, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके एक पेपर में नोट कर लो कि भैया इस न्यू सैनिक स्कूल और इस सैनिक स्कूल में इतनी सारी सीट्स हैं, मुझे ये वाली चूज करनी है और ये वाली चूज नहीं करनी है। नेक्स्ट है आपका तवांग पब्लिक स्कूल, ये अरुणाचल प्रदेश में है, 40% अनरिजर्व बॉयज के लिए जेंडर न्यूट्रल है, सॉरी जेंडर न्यूट्रल के लिए 16 सीट्स हैं और 60% रूट पर जेंडर न्यूट्रल के लिए है न्यूट्रल जेंडर 24 सीट्स। नेक्स्ट है आपका विवेका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, ये कर्नाटक में है, यहां बॉयज की 36 है 40% रूट पर और 13 है 60% रूट पर, 21 है आपका गर्ल्स के लिए 40% रूट एंड 5 है गर्ल्स के लिए 60% रूट। अगर आपको 40 और 60% रूट का फॉर्मूला नहीं पता है, मेरी एक वीडियो है, वीडियो सेक्शन में आप जाइए, वहां आपको डिफरेंस बिटवीन 40-60% सैनिक और न्यू सैनिक सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत कम शब्दों में बता रखा है सब कुछ। चलिए नेक्स्ट है आपका केरल का स्कूल, यहां पे 32 है 40% के लिए न्यूट्रल जेंडर के लिए और 60% रूट में न्यूट्रल जेंडर के लिए 48% रूट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का
अद्रशिला विद्या मंदिर स्कूल, यहां बॉयज की 36 सीट्स हैं 40% पर, और बॉयज की 60% पर है 60 सीट्स। गर्ल्स की भी यहां सीट है 40% पर 12 और 60% पर भी 12 सीट्स हैं बॉयज की। चलिए नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र का आदर्श पब्लिक स्कूल, और आदर्श पब्लिक स्कूल में 60% रूट पर कोई भी एडमिशन नहीं है, 40% पर है बॉयज का 85 और गर्ल्स का 15। ठीक है, ये डे बोर्डिंग रहेगा आपका, क्लियर। गर्ल्स के लिए यहाँ न्यूट्रल जेंडर के लिए 40% रूट पर कोई सीट नहीं है, जबकि न्यूट्रल जेंडर के लिए 60% रूट पर 20 सीट्स है। नेक्स्ट है आपका एलोन्स पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़, ठीक है, अनरिजर्व बॉयज 40% 48 और अनरिजर्व गर्ल 40% 12, अनरिजर्व बॉयज 60% 72 एंड अनरिजर्व गर्ल्स 60% पर रूट पर 18 आपका सीट्स है। नेक्स्ट है बानस सैनिक स्कूल, बड़ा नाम है इसका, गुजरात का बानस सैनिक स्कूल का बहुत नाम है। 40% रूट पर बॉयज की 60 वैकेंसी है, गर्ल्स की 10 है, 60% पर कोई एडमिशन नहीं है। बानस सैनिक स्कूल का नाम बहुत है। नेक्स्ट है भारतीय पब्लिक स्कूल, ये राजस्थान का है, यहां 130 सीट्स हैं, 130 हैं आपका बॉयज के लिए, 40% रूट अनरिजर्व, और 50 सीट्स हैं आपकी गर्ल्स के लिए, और 60% पर भी 170 सीट्स हैं बॉयज की और 100 सीट्स हैं गर्ल्स की। तो ये आपको तब पता चलेगा कि हमें कौन सा न्यू सैनिक स्कूल है। कहीं ऐसा मत करना कि आंखें बंद किया और चलो यार न्यू सैनिक स्कूल में तो भेजना भी नहीं है, जो ठीक लग रहा है वो ठीक है और चूज कर देते हैं, बात खत्म करते हैं। भैया न्यू सैनिक स्कूल में अगर आपको स्कूल चूज करना है तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन से स्कूल में कितनी सीट्स हैं और मुझे कितनी सीट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भोंसला मिलिट्री स्कूल, जो कि आपका महाराष्ट्र में है, 40% बॉयज 80 और आपका 60% पर 0 है, लड़कियों की कोई सीट नहीं है। नेक्स्ट है दिल्ली पब्लिक स्कूल छत्तीसगढ़, बॉयज की 40% पर 80, बॉयज की 60% पर 140, गर्ल्स की 40% पर 8 एंड 60% पर है आपकी 12 वैकेंसीज। ठीक है, और न्यूट्रल जेंडर की भी यहां पे वैकेंसी है 40% में और 60% में। चलिए नेक्स्ट है आपका, ठीक है, गणपत्री सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर बिहार का, 40% रूट पर बॉयज की सीट्स हैं 32, गर्ल्स की सीट है 80 और 60% रूट पर आपकी बॉयज की जो सीट है वो 48 है और गर्ल्स की जो सीट है वो है आपका 12। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका गोकुल दास पब्लिक स्कूल। गोकुल दास पब्लिक स्कूल आपका मध्य प्रदेश में है, यहां 40% रूट्स पर 36 सीट्स हैं और 4 हैं आपकी गर्ल्स की, और 60% रूट पर 54 है बॉयज की और 6 है आपका गर्ल्स की। नेक्स्ट है गुड डे डिफेंस स्कूल राजस्थान का, 38 बॉयज 10 गर्ल्स, 62 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 60% 40% रूट। ठीक है, सबसे अच्छा काम है कि आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, नेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल की बॉयज और गर्ल्स की नहीं, न्यूट्रल जेंडर के लिए 40% रूट में 32 सीट्स एंड 60% रूट्स में है आपकी 48 सीट। ये किसकी बात कर रहे हो सर? ये जनरल की बात हो रही है, क्लास 6 वालों की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। ठीक है, जनरल क्लास 6 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका सरस्वती ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश, 76 सीट्स 40% रूट के लिए, वो भी न्यूट्रल जेंडर है, और 4 सीट्स है आपका 60% रूट के लिए। नेक्स्ट शकुंतलम इंटरनेशनल स्कूल उत्तर प्रदेश का है, बॉयज की सीट्स है 28, क्लियर है, और गर्ल्स की सीट्स है आपका 4, 40% रूट पर, और 60% रूट पर बॉयज की सीट्स है 43 और गर्ल्स की है आपका 5। ऐसा नहीं है सीट्स है नहीं, देखो ना, श्री भवानी निकेतन पब्लिक स्कूल राजस्थान, 36 बॉयज 4 गर्ल्स, 54 बॉयज और आपका 6 गर्ल्स, 60% 40%। ऐसा नहीं है सीट्स नहीं है, देख रहे हो सीट्स कितनी सारी हैं, इतनी सारी हैं। 35 सैनिक स्कूल में कितनी सारी सीट्स अभी यहां पे निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो सीट्स बहुत सारी हैं, लेकिन हमें सीट मैट्रिक्स का जो मुद्दा है, उस सीट मैट्रिक्स के मुद्दे को यहां पे समझना पड़ेगा। सीट मैट्रिक्स का जो खेल है वो सीट मैट्रिक्स को यहां पे खेलना पड़ेगा। नेक्स्ट है हनुमंत सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल, ये राजस्थान का है, 40% रूट पर बॉयज की 40 सीट्स हैं, गर्ल्स की 0 है, 60% रूट पर बॉयज की 54 सीट्स हैं और गर्ल्स की 6 सीट्स हैं। अब देखो ना वैकेंसीज कितनी निकल के आ रही हैं। ठीक है, हरियाणा 40 न्यूट्रल जेंडर के लिए 32 40% और 60% रूट में है 48। नेक्स्ट है आपका केरल का श्री शारदा विद्यालय, यहाँ पे 40% के लिए न्यूट्रल जेंडर के लिए 32 सीट्स हैं और अनरिजर्व कैटेगरी में, और 60% के लिए है 48। नेक्स्ट है आपका साइना इंटरनेशनल स्कूल मध्य प्रदेश, बॉयज की 40% रूट पर 60 सीट्स हैं और गर्ल्स की 40% रूट्स पर 20 सीट्स हैं, और यहाँ बॉयज की 60% रूट पर 10 और गर्ल्स की 60% रूट पर
10। तो यहां आप देख रहे होंगे, उन्होंने कहा हाँ यार ये तो बहुत सारी सीट्स के बारे में बता दिया आपने जनरल कैटेगरी की। अभी तो सीट्स की ये हो रहा था, सीट्स नहीं है, सीट नहीं है, सीट नहीं है। अभी तो बहुत सारी सीट्स आ गई, 60 बॉयज की, 60 गर्ल्स की, 90 बॉयज की, 60 गर्ल्स की। ठीक है, ये आपका स्कूल है द ग्रेट इंडियन स्कूल। नेक्स्ट केरला का स्कूल है, 32 आपका न्यूट्रल जेंडर है, 48 है, फिर 10 है, 10 है। तो सीट्स जो है वो बहुत सारी हैं। आपको सैनिक स्कूल भी चूज करने हैं, आपको न्यू सैनिक स्कूल भी चूज करने हैं, लेकिन भैया आपको चूज क्या करना है वही तो चूज करोगे जहां वैकेंसी है। आपको 40 या 60% रूट में डिफरेंस नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम है तो बहुत छोटी सी वीडियो है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, सारी की सारी बातें बहुत अच्छे से मैंने डिफाइन किया है। ठीक है, बाकी मिलते हैं दूसरी वीडियोस में, सेक्शन में। सीट मैट्रिक्स जरूर चेक करिएगा आप अपने बच्चे की काउंसलिंग करने से पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ना, बहुत सारी सीट्स आ रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो सीट्स हैं वो चूज करिएगा। आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।